बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम। दुरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। जी नाज़रीन, गुजरात की सियासत 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए आए दिन इसमें सरगर्मियों में इजाफा होता जा रहा है। आज गुजरात का हलका जो है NA 64 गुजरात 3। जी नाज़रीन, इस शहर में बड़े बड़े नामी ग्रामी सियासतदान और अब उनकी औलादें एक दूसरे के आमने सामने हैं। आज मैं आपके सामने गुजरात का हलका जो है NA 64 गुजरात 3, इसकी सूरत हाल आपके गोशगुजार करना चाहूंगा कि कुल कितने उम्मीदवारों ने यहां से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और चौधरी खानदान में ऐसी फूट पड़ी कि अब बच्चे बड़ों के मुकाबले पे उतर आए हैं। क्या सूरत हाल है, आइए आपकी नजर करता हूं। नाज़रीन, हल्का NA 64 गुजरात 3 जो कि गुजरात शहर पर और कुंजा जो हाल ही में जिसको चौधरी परवेज इलाही ने तहसील का दर्जा दिया उस पर मुश्तमिल है। और इस हल्के से माजी में चौधरी परवेज इलाही MNA बने 2018 में और बाद उन्होंने ये सीट, चूंकि उन्होंने सूबाई असम्बली की सीट भी जीती थी, ये सीट उन्होंने अपने बेटे चौधरी मोनस इलाही के लिए छोड़ी और बाद चौधरी मोनस इलाही ने यहां से MNA का इलेक्शन लड़ा और जीता। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि यहां से कुल 24 उम्मीदवार हैं ऐसे जिन्होंने हल्का 64 गुजरात 3 वहां कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। नाज़रीन, नून लीग की बात करें तो यहां से नून लीग के अलीम वड़ायत जो हैं वो उम्मीदवार हैं। हाजी इमरान जफर जो हैं उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं और चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद चौधरी सालिक हुसैन वो इस सीट से उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं काफ लीग चौधरी शुजात ग्रुप के। और नाज़रीन, उनका इस सीट पर दावा यह है कि उनके बाबा की सीट है, यानी चौधरी शुजात हुसैन का यह हल्का है। जब तक वो सियासत में एक्टिव थे और ज्यादा बीमार होने से पहले गुजरात शहर से ही वो अमूमी तौर पर इलेक्शन लड़ा करते थे और उनके मद्दे मुकाबिल उनके रिवायती हरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी अहमद मुख्तार हुआ करते थे। जी नाज़रीन, इसी बिना पर चौधरी सालिक हुसैन ने यह दावा जमाया है कि ये हल्का तो उनके बाबा का है। तो काफ लीग की जानिब से मुतवक्को उम्मीदवार जो हैं वो चौधरी सालिक हुसैन ही हैं। अब हम बात करें जी PTI की, या यूं कह लें चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही की, तो बड़े यहाँ हमने अजीब से मनाजिर देखे कि चौधरी परवेज इलाही की अहलिया, चौधरी मोनस इलाही की वालदा, शुजात हुसैन की बेटियां कैसरा इलाही और समीरा इलाही, उनको जब वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने RO के दफ्तर आई, धक्के दिए गए, उनसे पर्स छीने गए और ये वीडियोस वायरल हुई सोशल मीडिया पर। तो जनाब, चौधरी परवेज इलाही ने अपने कागजात हल्का NA 64 गुजरात 3 के लिए जमा करवा दिए हैं। उनके वकला ने चौधरी मोनस इलाही के कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके हैं और उनकी खवातीन कैसरा इलाही, समीरा इलाही, उनके कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके हैं और गालिबन एहतियाती तदाबीर के तहत 2 और खवातीन हैं नाज़रीन, उनके कागजात नामजदगी भी जमा हुए हैं इस हल्के से और उनका एड्रेस जो है वो कुंजा हाउस लिखा हुआ है। लामहला चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही ने एहतियाती तदाबीर के तहत कागजात जमा करवा दिए ताकि कल कलां को अगर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं तो उनकी जानिब से कोई तो हो मैदान में जो उनकी जानिब से इलेक्शन में उतरे। ये नाज़रीन, ये बड़े नाम मैंने गिनवाए आपको। अफजल गोंदल जो कि गोंदल प्रीकास्टिंग के मालिक हैं, PTI के दरीना कारकुन हैं और उन्हें टिकट नहीं दिया गया था पिछली दफ़ा भी, और चूँकि एक एडजस्टमेंट थी 2018 में PTI की काफ लीग के साथ, लेकिन अफजल गोंदल जो है वो इलेक्शन में उतरते हैं और बड़े जोशीले मुकर्रर भी हैं। उन्होंने भी जनाब NA 64 गुजरात 3 से अपने और अपने बेटे के कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। तो नाज़रीन, जमात इस्लामी की जानिब से यहाँ से साजिद शरीफ साहब हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो अब हम जरा आपके सामने सूरत हाल रखते हैं कि मुकाबला किसके बीच मुतवक्को है। सीट एडजस्टमेंट की बात बाज़गश सुनाई दी थी पिछले दिनों, लेकिन फिर ये बेल मंडे नहीं चढ़ी थी और यही ऐलान किया गया
दोनों जमातों की जानिब से कि हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। और अगर इस फार्मूले को देखा जाए तो सालिक हुसैन इस सीट पर उम्मीदवार हैं। तो अगर नून लीग अलीम बड़ाइच को इनके हक में दस्तबरदार करवाती है तो ये समझा जाएगा कि सीट एडजस्टमेंट है। लेकिन यही तय हुआ था कि गुजरात में सिर्फ 2 सीटों की बात बार बार नून लीग की क़यादत करती थी कि चौधरी शुजात हुसैन के दोनों बेटे सालिक और शाफे, इनकी हद तक तो नून लीग समझती है कि सीट एडजस्टमेंट कर ली जाए। लेकिन गुजरात में बाकी किसी सीट पर नून लीग सीट एडजस्टमेंट के लिए काफ लीग के साथ कतई तौर पर तैयार नहीं हुई। तो अलीम वड़ाइच भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जम के लड़ रहे हैं। अगर ये फार्मूला नहीं इसको पजीराई मिलती तो फिर अलीम वड़ाइच नून लीग के टिकट पर उम्मीदवार होंगे। और क्या इमरान जफर फिर उनको पार्टी सूबे में कंसिडर करेगी? मुकाबला होगा अलीम वड़ाइच का काफ लीग के चौधरी शुजात के फर्जंद चौधरी सालिक हुसैन के साथ। और देखना यह है कि आखिरी दमों तक चौधरी परवेज इलाही के कागजात कायम रहते हैं या उड़ा दिए जाते हैं, मोनस इलाही को इजाज़त मिलती है इलेक्शन लड़ने की या नहीं, कैसरा इलाही हैं, समीरा इलाही हैं, या फिर क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लान है चौधरी परवेज इलाही का। और क्या पीटीआई लामहला, वो पार्टी के सदर हैं चौधरी परवेज इलाही, तो उनका टिकट तो पार्टी ने, पीटीआई ने जो भी हिकमत अमली बनानी है आखिरी दमों में उनको ही हिमायत मिलेगी पीटीआई की गुजरात की इस सीट से। अब नाज़रीन, बार बार बात वहीं आके रुकेगी। अगर तो पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई तो फिर तो गुजरात शहर से जम के मुकाबला होगा, परवेज इलाही हो या मोनस इलाही या उनका कोई उम्मीदवार। उसको ये मार्जिन मिलेगा कि माजी के जो इलेक्शन है उनमें चौधरी परवेज इलाही फातेह होते आए हैं इस सीट से और लामहला उनका एक वोट बैंक भी है। पीटीआई की मकबूलियत की जो लहर कही जा रही है वो भी इनके साथ शामिल हो जाएगी। सालिक हुसैन चूंकि नो आमोज हैं इस हल्के में, इससे पहले उन्होंने कभी यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ा, तो अब देखना यह है कि काफ लीग जो है वो कैसी कारकर्दगी दिखाती है। और बड़ा दारोमदार होगा कि नून लीग अपना वोट जो है काफ लीग को कास्ट करवाती है या नहीं, या फिर अलीम वड़ाइच ही सामने आएंगे। और ये भी सवाल होगा कि नून लीग की क्यादत के कहने के बावजूद क्या नून लीग का वोटर कबूल कर लेगा चौधरी सालिक हुसैन को? ये सारे सवाल हैं, मैं आपके सामने रखे जा रहा हूं। तो नाज़रीन, हल्का NH 64 माजी में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी अहमद मुख्तार जैसे कद काट रखने वाले सियासतदान आमने सामने हुआ करते थे। फिर चौधरी परवेज इलाही आए और अब जो है मुकाबला नाज़रीन, एक दफ़ा चौधरी मुबशर हुसैन जो कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के कज़न हैं, वो भी, उनका भी मुकाबला हुआ था लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। अब देखना यह है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि क्या सालिक हुसैन ये सीट जीत पाएंगे या फिर चौधरी परवेज इलाही का जादू चलेगा। इसके लिए हमें इंतज़ार रहेगा कि अगर इलेक्शन हो जाता है तो। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।